दोस्तों, विंटर आ गई है और ठंड के दिनों में 4-5 प्रॉब्लम होती है हार्ट के पेशेंट्स को, जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो उस वक़्त हमारे हीट को कंज़र्व करने के लिए वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर बन जाती है। और दूसरा, जब हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि ठंड है। तीसरा, ब्लड क्लॉटिंग होने के ज़्यादा चांसेस होती है। चौथा होती है, अगर हम लोग एक्सपोज्ड हो जाएं, अगर एक्सरसाइज ना करें, आइसोलेशन में रहे, तो स्ट्रेस बढ़ जाती है। और ये सब के कारण से हार्ट के अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर गिरती जा रही है और इस वक्त मैं आपको आज प्रिकॉशन दूंगा ये ठंडे वेदर में हार्ट के पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसको कैसे उसको रोकना है। देखिए, सांस की बीमारी इस वक्त बढ़ती है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ती है, सांस अंदर जाती है और वो ठंडा लगता है, कोल्ड कफ होता ही रहता है। बट याद रखिएगा, हार्ट के लिए पहला नुकसान होता है कि हमारी जो ट्यूब्स होती है, हमारे स्किन के जितने ट्यूब्स है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे अंदर की ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हम लोग के हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, पैरालिसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर इवेंट। तो याद रखिएगा, हमारे को हर वक्त कोशिश करना है विंटर में हम लोग बहुत अच्छे से कवर करके रखें अपने आप को। हाथ में ग्लव्स पहन ले, गले में, सर पे, और सब स्पेशली हाथ और पैर जो है उनको जरूर से ढक के रखें। दूसरी बात सोचते हैं, जब हाई ब्लड प्रेशर होती है तो आपको ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और उसके संग और कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसको कंट्रोल करना है। जो विंटर में दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाना। ब्लड क्लॉटिंग आपको मालूम होना चाहिए, विंटर में थोड़े ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस वक्त फिर से वही हार्ट स्ट्रोक वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। और इसलिए आपको क्या करना है ना, आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। अगर आपको लो पंपिंग पावर नहीं है तो पानी ज़्यादा पीजिए। फैट को कंट्रोल कर दीजिए। पूरा खाने पीने में पूरा कंट्रोल डबल होना चाहिए। अच्छा, विंटर में एक फ़ायदा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलता है। तीसरा जो होता है कि आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि बाहर जा नहीं पाते हो, तो जाने का समय ये याद रख लीजिए, जब धूप आ जाए उस वक्त वॉक कीजिए। और वॉकिंग एक दिन में सारा शुरू नहीं करिए। अगर आपने रेस्ट लिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके वॉकिंग चालू कीजिए। और याद रखिएगा, स्पेशली अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बॉडी की टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म भी उस वक्त कम हो जाती है। याद रखिएगा, एक और प्रॉब्लम है कि इस वक्त अगर ब्लड प्रेशर बढ़े या डायबिटीज़ बढ़े या और बिना फिजिकल एक्टिविटी के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है और स्ट्रेस रहता है क्योंकि लोगों को घर पे बैठना होता है, लोगों से मिलना जुलना उतना हो नहीं पाता है। बाहर जाते वक्त सोचते इतना ठंड में कैसे जाऊं। कोशिश करिए कि आपको अच्छे से कपड़े पहने और जब भी बाहर जाएं पूरे अपने आप को कवर करके जाएं और वॉकिंग धीरे धीरे बढ़ाइए। स्पेशली इंडिया के जो गरीब वर्ग हैं, जिनको हीटर नहीं मिल सकता, जिनको इलेक्ट्रिक साधन नहीं है, छोटे गाँव में रहते हैं, इनको मैं बोलूँगा आप अच्छे से अपने कवर करिए और कोशिश करिए कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बीच बीच में चेक करवा लें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताया उसका ध्यान रखिए। आप अगर हीटर अफोर्ड कर सकते हैं तो हीटर यूज़ करके अपने आप को गर्म रखने का कोशिश करिए और स्ट्रेस को कम रखिए और लोगों से मिलते रहिए। जितना मिलेंगे उतना आपकी स्ट्रेस कम होगी। और ग्लव्स और मोजे, ये दोनों आप जरूर पहनिए। माफलर जरूर पहनिए। सर को ढक के रखिए। सर को, पैर को, हाथ को, ये 3 एक्सट्रीमिटीज को अगर आप ढक के रखेंगे तो अच्छा। और जो वॉकिंग जाएंगे पहले दिन थोड़ा और थोड़ा अच्छा स्ट्रेचिंग वगैरह योगा घर पे जरूर करिए। ये लो ग्रेड एक्सरसाइजेज जो हार्ट को नुकसान नहीं करता, फायदा करता है, तो ये सारे करिए। दोस्तों, ठंड का वक्त हम लोग यूजुअली ये करते हैं, हम लोग बोलते हैं पानी खूब पियो। अगर आपको डायबिटीज या आपको हार्ट फेलियर नहीं है तो इस वक्त पानी ज़्यादा पिएंगे तो ब्लड क्लॉट कम करेगा और आपको हाइड्रेशन रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल खूब खाइए। फैट्स को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। नमक को भी कम कीजिए, शुगर को भी कम कीजिए, फैट को ख़त्म करिए। और आप कोशिश करिए कि रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहें। जब भी कोई ब्लड प्रेशर की मशीन हो, ब्लड प्रेशर अगर आपको है बीमारी तो ब्लड प्रेशर चेक करिए और अगर ज़्यादा है तो उसकी दवाइयों से इलाज कर लीजिए। पर मुझे ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है। तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी।
लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ देते, उसके संग नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप हम लोग से मिलना चाहते हैं तो हमारे साउल की वेबसाइट में जाइए और आप ऑनलाइन ऑफलाइन सारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मिलते रहिएगा, हमारी वीडियो सुनते रहिएगा और इसको लोगों को रिकमेंड जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, विंटर आ गई है और ठंड के दिनों में 4-5 प्रॉब्लम होती है हार्ट के पेशेंट्स को, जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ।